सो है दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे RKJIT राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो RKJIT हमारे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी। और बात करें NIRF रैंकिंग की तो अभी तक इन्हें कोई भी NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो RKJIT ने NIRF के पास सबमिट किया था। तो इस NIRF डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 514 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 422 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट लिया था। तो इस डेटा के हिसाब से सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 80% के आसपास बन रहा होता है। और इसी के साथ बात कर ले मीडियन सैलरी की तो 2022 में 3 LPA का मीडियन सैलरी रहा सभी ब्रांचेस को मिलाकर। अब ब्रांचेस कौन से हैं तो मोस्टली आपके कंप्यूटर साइंस, IT, कंप्यूटर साइंस का कुछ स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सारे ब्रांचेस हैं। तो देखिए मोस्टली जो आपके प्लेसमेंट्स लग रहे होते हैं या तो कंप्यूटर साइंस या फिर IT इन्हीं ब्रांचेस में लग रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्कोप थोड़ा कमी है, इस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं। थोड़ी देर में जब आप कट ऑफ देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्यों इतने प्लेसमेंट्स कम हो रहे होते हैं। अब इसी के साथ हम बात कर ले कि ठीक है, जो भी कंप्यूटर साइंस, IT जिनमें भी प्लेसमेंट्स लग रहे हैं तो किस प्रकार के पैकेजेस है, क्या एवरेज पैकेज है। तो मोस्टली आपका 4 LPA, 5 LPA इसी के आसपास का एवरेज पैकेज लग रहा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि आपका 30 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया। तो कंपनीज आ रही हैं लेकिन स्टूडेंट्स में उतना कैलिबर नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स जो है जो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहे हैं वो कुछ प्लेसमेंट्स ग्रैब कर जाते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को 3 LPA, 4 LPA, 5 LPA इसी के आसपास का जो हमारा लोअर लेवल का मीडियोकर एवरेज जो मास रिक्रूटर्स वाले कंपनीज होते हैं उस प्रकार की IT सेक्टर की कंपनीज ही प्लेसमेंट्स दे रही होती हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो दो प्रकार का एडमिशन प्रोसेस है। सबसे पहले प्रकार में आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे और जेईई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर UPSEE काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। दूसरा तरीका है कि 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व रहते हैं, तो आप 15% सीट्स में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जा सकते हो। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जेईई मेंस 2021, 22 और 23 होम स्टेट यानी कि यूपी डोमिसाइल कोटा वाले स्टूडेंट्स का लास्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 10,72,838 रैंक पर। हालांकि उसके पिछले साल में आपका 3,83,000 पे ही बंद हो गया था। तो इसी के आसपास का कुछ डेटा हमारा फ्लक्चुएट करता है, यानी कि जब आपको एडमिशन लेना हो लगभग आपको एडमिशन मिल जा रहा होगा। बाकी सारे आप ब्रांचेस की देख सकते हो। और अब आप देख पा रहे हो हमारे इंडिया वाले इंडिया कोटा के सीट्स के लिए आप कट ऑफ। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप शिक्षा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो अभी आपके सामने एक डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फीस सभी का एक फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ मिल रहा होगा। तो इसके हिसाब से आपके 4 साल का बीटेक फी, इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, ट्यूशन में सब कुछ मिलाकर लगभग 8 लाख रुपए के आसपास लग रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा RKJIT आपके गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 27 एकड़ के कैंपस एरिया में एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। ना तो बहुत ज्यादा कुछ खास है, ना बढ़ चढ़ करे और ना ही फैसिलिटीज में कहीं कुछ कमी है। एक डिसेंट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, आप समझ लीजिए लोकल जो सिटी कॉलेज होता है उस प्रकार का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट देखने को मिल रहा होगा जो कि AKTU से अफिलिएटेड है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कुछ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज की तो आपको एक डिसेंट सा स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को मिल रहा होगा जिसमें डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, चाहे आपका इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, आउटडोर हो, मतलब बेसिक चीजें, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है और बहुत ज्यादा कुछ कम भी नहीं है। इसी के साथ आपको देखने को मिल जाता है जिम हो गया, कैंटीन, कैफेटेरियाज हो गए, आपके क्लासरूम में AC लगा हुआ है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेज है तो ये सारी चीजें हमें देनी पड़ती हैं ताकि स्टूडेंट्स के पास कुछ तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। प्रोफेसर्स की अगर हम क्वालिटी बताएं फैकल्टी के मामले में तो स्टूडेंट्स ने बताया है कुछ साल पहले तक हमारा डिसेंट हुआ करता था, बढ़िया होता था, लेकिन अभी हमारे जो भी है प्रोफेसर्स अपडेट हुए हैं, कुछ प्रोफेसर्स को हटाया गया है, कुछ नए प्रोफेसर्स लाए गए हैं, जिसके वजह से नए प्रोफेसर्स जो आए हैं, कुछ प्रोफेसर्स आपके फ्रेंडली हैं, स्टूडेंट्स के साथ घुल मिलकर कुछ नए तरीके से और इनोवेटिव तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत सारे आज की डेट में आपको इंस्टीट्यूट्स में देखने को मिलेगा। लेकिन वही नए प्रोफेसर्स, कुछ प्रोफेसर्स के साथ दिक्कत ये भी होती है, नया एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स के साथ डील करना नहीं आता, नया सिलेबस मिल रहा है, किस प्रकार से पढ़ाते हैं। तो कुछ ऐसे भी प्रोफेसर्स होते हैं जिनके साथ आपको बॉन्डिंग बनाने में समय लगेगा, वक्त लगेगा, या फिर यूं कह दो पुराने प्रोफेसर्स के लेवल पर नहीं जा पा रहे होते क्योंकि उनके पास अलग एक्सपीरियंस था इतने साल में, किस प्रकार से सिलेबस को कहां पर ऑप्टिमाइज करके पढ़ाना है, कहां स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, किस प्रकार के किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करना है,
तो ये पुराने प्रोफेसर के साथ एक्सपीरियंस होता है, तो इस प्रकार की चीजें हो रही होती है। इसी के साथ बताया है कि अभी जो नए प्रोफेसर आए हैं बहुत सारे उनमें से पीएचडी होल्डर्स नहीं है, कुछ प्रोफेसर आपके डायरेक्टली एमटेक करके भी आए हैं। तो बोला जा रहा है अभी जो नए प्रोफेसर आए हैं उनमें फैकल्टी में थोड़ा सा मतलब फैकल्टी की क्वालिटी थोड़ी सी कम है पुराने प्रोफेसर के कंपैरिजन में। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि हमारे पास ऑडिटोरियम हमने बता दिया, हॉस्टल फैसिलिटीज की अगर बात कर ले तो सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर आपको हर प्रकार के रूम देखने को मिल जाएंगे और एसी रूम्स भी अवेलेबल है जिसमें सिंगल और डबल सीटर रूम्स बताए जा रहे होते हैं। मेस का खाना डिसेंट एवरेज है। देखिए मेस का खाना है एवरेज ही मिलेगा, ना तो कहीं पर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर मिलता है, लेकिन हाँ किन्हीं मेस में कुछ ज्यादा खराब जरूर मिल रहा होता है, लेकिन आपको डिसेंट मिल जाएगा, ठीक ठाक मिल जाएगा। बट वही ठीक ठाक का मतलब ये नहीं कि आप घर से कंपेयर कर लो, बहुत जमीन आसमान का अंतर होने वाला है मेस के खाने में और घर के खाने में। बात कर ले स्टूडेंट एक्टिविटीज, फेस्ट, सोसाइटीज, क्लब्स की, तो सबसे पहले चलिए क्लब्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्लब्स देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया है कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। जब अगर कुछ इवेंट्स हो गया, कुछ फेस्ट, कुछ भी कंडक्ट कराना है उस समय आपके इवेंट्स, क्लब्स जो भी हैं, सोसाइटी जो है स्टूडेंट सोसाइटी, ये सारी चीजें एक्टिव हो रही होती हैं। अब जो नए नए स्टूडेंट्स हैं जिन्हें क्लब्स का मतलब नहीं पता, तो समझिए कुछ आपके फोटोग्राफी क्लब्स हो गए, कुछ डांस क्लब्स हो गए, कुछ इसी प्रकार के क्लब्स, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए समझिए कुछ स्टूडेंट्स ने आपस में ग्रुप बना रखा होता है, जिसमें कुछ ग्रुप्स आपके ऑफिशियली कॉलेजेस की तरफ से साइंड होते हैं, तो कुछ नए ग्रुप्स होते हैं जो बस स्टूडेंट्स ने, कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स ने आपस में ग्रुप फॉर्म करके चला रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली जो आपके डांस, फोटोग्राफी, इस प्रकार के क्लब्स होते हैं आपके कॉलेज के ऑफिशियल क्लब्स होते हैं, जिसमें आपके थर्ड ईयर सीनियर्स गाइड कर रहे होते हैं, फोर्थ ईयर तो जस्ट प्लेसमेंट में बिजी होते हैं, सेकेंड ईयर कामकाज कर रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर जस्ट अभी क्लब ज्वाइन करके नई नई चीजें सीख रहे होते हैं। तो एक आपको सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों का एक क्लब, एक ग्रुप मिल रहा होता है। इसी में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो तो कुछ आपको टेक्निकल क्लब्स देखने को मिल जाएगा, कुछ कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जाएगा। तो यही सारी चीजें, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया जो कल्चरल क्लब्स है आपके मोस्टली कुछ अगर इवेंट फेस्ट होने वाला है उसी समय एक्टिव हो रहे होते हैं। अगर हम बात कर ले फेस्ट की, तो आपका ठीक ठाक एक डिसेंट कल्चरल फेस्ट हो गया, इस प्रकार की चीजें हो रही होती है जिसमें आपके मतलब सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो गया, फिर सिंगर्स, ये सारे लोग आ रहे होते हैं। प्राइवेट कॉलेज है इतना तो बनता ही है। तो देखिए एक लोकल सिटी का जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है उसी प्रकार में आपको चीजें देखने को मिल रही होंगी। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें आपके मोस्टली 60 to 70% स्टूडेंट्स लोकल ही देखने को मिल रहे होंगे। तो बहुत ज्यादा आप कुछ मतलब बड़े बड़े टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लेवल पर नहीं सोच सकते। आपका मीडियोकर प्लेसमेंट्स देखने को मिल रहा होगा, मीडियोकर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने थोड़ा सा मेहनत कर दिया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि एसी क्लासरूम्स मिल रहे हैं। खैर अगर हम बात करें आपके टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, तो वहां पर आपको और बढ़िया फैसिलिटीज देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूं जहां पर आप 10 लाख तक क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर साइंस का देख रहे हो, उस प्रकार के अगर इंस्टीट्यूट से बात करें तो उस हिसाब से इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा मेहनत किया है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा आप कुछ बढ़ चढ़ के भी नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा। ठीक है, डिसेंट ऑडिटोरियम है, क्लासरूम से आपके कुछ इवेंट्स हो जा रहे होते हैं, फेस्ट हो जा रहे होते हैं, तो इसी प्रकार से चीजें चल रही होंगी। आप जो भी स्टूडेंट्स आरकेजीआईटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।